डेलीगेशन को भेजने का फैसला रंग ला रहा है। शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा के डेलीगेशन ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। और आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाएगा तो फिर भारत की तरफ से उसका जो बनता जवाब है वो मिलेगा। भारत के पक्ष में बात किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को पूरे तरह से समर्थन दिए हैं। ये आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व तक जाएगी। तो कम से कम पूरी दुनिया को ये पता पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान किस हद तक गिरा हुआ मामला है। हम और भारत ने स्पष्ट कर दिया है, ट्रेड और टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते, टॉक और टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। ये गूंज भारतीय सेना के पराक्रम की है। ये बयान ऑपरेशन सिंदूर की गाथा के बखान के लिए है। ये भारत का आतंकवाद के खिलाफ संदेश है कि आतंकवाद को और उनके मददगारों को माफ नहीं, साफ किया जाएगा। ये बयान मात्र बयान नहीं बल्कि संदेश है आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीतियों का, वादा आतंकवाद के खात्मे का। बीते कुछ दिनों से तेज तर्रार सांसदों की कई टीमें पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के साथ साथ पाकिस्तान का आतंकी चेहरा भी बेनकाब कर रही हैं। भारत का विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर है, पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति को स्पष्ट करना, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की स्थिति बताना, पूरी दुनिया को एक्शन के पीछे की रणनीतिक सोच को समझाना, पाक का आतंकी चेहरा बेनकाब करना, भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कैसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए, पाकिस्तान कैसे कर्ज लिए हुए पैसों का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने में करता है। अभियान के तहत भारत के कुल 7 दल करीब 33 देशों की यात्रा कर रहे हैं। ये बैठकें दो देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ आतंकवाद को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम भी करेंगी। भारत से विदेश पहुंची संसदीय दलों की टीमें पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर रही हैं। ये भारतीय सांसद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान हमेशा से छुपाता आया है। भारत की कूटनीतिक चाल को सफल बनाने के लिए और दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम बताने के लिए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला दल भी सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा, जहां वो कई बैठकों के जरिए भारत का पक्ष रखेंगे। वहीं रविवार को एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला दल कतर पहुंचा, जहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को साझा किया। पर अगर हमारे ऊपर, खासकर हमारे पश्चिमी पड़ोसी की ओर से आतंकवादी हमले किए जाएंगे और आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाएगा तो फिर भारत की तरफ से उसका जो बनता जवाब है वो मिलेगा। जो लोग आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको हथियार देते हैं और उनको सरहद पार भेजते हैं, उनमें और आतंकवादियों में भारत फर्क नहीं करेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत अपने नागरिकों की हिफाजत करने के लिए, अपनी एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की हिफाजत करने के लिए जो भी उचित कदम है, एक जिम्मेवार मुल्क होने के नाते वो कदम जरूर उठाए। भारत का डिप्लोमेटिक मूव बदलाव की वो आहट है जो दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट ला रहा है। ये मूव आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक साथ आतंकवाद के खिलाफ होगी तो आतंकियों के लिए सर छुपाने की कोई जगह नहीं बचेगी। भारत के डिप्लोमेटिक मूव का असर दुनिया पर दिखना शुरू हो गया है। Indian government is very firm and determined to take on this the new stance, zero tolerance. So I think India's response has been very restrained and accurate, and I think government of whole Korea issued a statement, a very strong statement that supports India
in its response to this attack. सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लगातार अलग अलग विदेशी भूमि पर भारत के वीर जाबाजों की गाथा सुना रहा है, पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठा रहा है और आतंकवाद के खात्मे की तैयारी कर रहा है। सोमवार के दिन भी ये सिलसिलेवार जारी रहा। उसी के तहत बीजेपी सांसद बैजंत जयपांडा के नेतृत्व वाला दल सोमवार को कुवैत पहुंचा। इससे पहले अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के कई वर्गों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के महत्व और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर चर्चा की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल गुयाना पहुंचा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल मंगलवार को जाएगा पनामा। इससे पहले शशि थरूर के नेतृत्व वाले दल ने न्यूयॉर्क में कई बैठकें की, जिसमें प्रमुख थिंक टैंक, अकादमिक नेताओं और मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। आतंकवाद के खिलाफ ये जंग और कड़ी और करारे प्रहार होते रहेंगे। अगर कोई कदम पाकिस्तान से ऐसा उठाया गया या कोई टेररिस्ट हमला फिर भारत पर हुआ तो निर्णायक हमला भी होगा, करारा जवाब भी दिया जाएगा, उचित ठिकानों पर भी दिया जाएगा और उनको ठिकाने लगाने का काम भी किया जाएगा। ये आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व तक जाएगी और इसका एक बहुत बड़ा बहुमूल्य मैसेज जो है ये भारत को और ताकत देगा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर को और भी मजबूती देगी एज ट्रैक टू डिप्लोमेसी और कहीं ना कहीं भारत का जो मैसेज है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का उसको और भी ताकत देगा। भारतीय सांसदों के ये 7 दल पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। ये 7 दल विश्व स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान के भेद बता रहे हैं। ये 7 दल आतंकिस्तान का असली चेहरा दिखा रहे हैं। ये 7 दल दुनिया से आतंकवाद के अंत की वजह बनेंगे।